यूपीएससी को भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है, लेकिन हाल ही में सामने आए ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की दिव्यांगता से जुड़े मामले ने यूपीएससी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सिविल सर्वेंट बनने का सपना देख रहे तमाम युवा संशय में आ गए हैं। ऐसे में इस मामले की पूरी गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। इस बीच हाल ही में पूजा खेड़कर के मामले में बड़ा अपडेट आया है। दरअसल उनकी मां मनोरमा खेड़कर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की टीम उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची है। इससे पहले पुणे ग्रामीण एसपी पंकज देशमुख ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। मनोरमा खेड़कर के मामले में क्या अपडेट्स उन्हें हमने सुबह में महाड़ से डिटेन किया है। शी इज़ ऑन हर वे और अब उनसे इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। इसी नाम तो लेकिन काफ़ी दिन से आप लोग ढूंढ रहे थे कि नाम जी, वहाँ पे एक होटल में वो पाई गई है और हमने उनको इंक्वायरी के लिए हमारे साथ हमारी टीम उनको लेकर आ रही है। अभी डिटेन जी सर, किस तरह के आगे की क्या प्रोसीजर होगा? पुलिस जो भी लीगल एक्शन होगी उनके ऊपर। वहीं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को जिस अस्पताल की तरफ से दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया गया था, वहां की डॉक्टर्स ने इस मामले पर जानकारी दी थी। ये सही बात है कि उनको जो विकलांगता सर्टिफिकेट है उनको अगस्त 2022 में इशू किया गया था। यहाँ पे उन्होंने अगस्त 2022 में जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करा था उसके तहत वो एप्लीकेशन यहाँ पे वाईसीएम हॉस्पिटल में रिसीव हुआ। उनकी जांच हुई उसमें 24 अगस्त 2022 में, और उसके तहत जो भी पाया गया, हमारे जो विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक्स के, फिजियोथेरेपी के, उन्होंने जो पाया उनके लेफ्ट नी में, तो उसके तहत उनको वो सर्टिफिकेशन इशू करा था। सर, जो विकलांगता सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इसमें कितने % अगर होते हैं तो विकलांगता कहा जाता है, और आपने कितने % का उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 40% है। जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या संस्था के द्वारा दी जाती है, तो वो बेनिफिट्स 40% डिसेबिलिटी अगर हो तो ही दी जाती है। उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। जो ये सर्टिफिकेट प्राप्त करता होता है, अब ये कितने बार उसका एप्लीकेशन कर सकता है? आपकी तरफ से कितने बार उन्हें ये इशू किया गया है, और आगे भी उन्होंने आपकी तरफ कभी उसके बारे में डिमांड की थी क्या? एप्लीकेशन का जो तरीका होता है वो ऑनलाइन तरीका होता है। एक बार एप्लीकेशन करने के बाद जो रेसिडेंशियल एरिया जो हॉस्पिटल्स को मार्क्ड है, उसी हॉस्पिटल में जाके वो असेसमेंट करना पड़ता है। एक बार वो हॉस्पिटल से यूडीआईडी सर्टिफिकेशन इशू होने के बाद री अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज अगेन एनेबल्ड बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगर जो सर्टिफिकेशन दिया है, जो परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज से अगर वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेटिस्फैक्शन अगर उसको वो बनने को नहीं है, तो ही कैन अपील अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और वो एप्लीकेशन फिर से री एनेबल हो सकता है। तो तब जाके वो सेकेंड एप्लीकेशन के असेसमेंट के बेसिस पे रीसर्टिफिकेशन हो सकता है। सर, इस केस में क्या उन्हें फिजिकली वेरीफाई किया गया था? बिल्कुल, वो यहाँ पे हाजिर थी और उनको पूरी जांच के बाद ही हमने वो सर्टिफिकेशन दिया था। क्या डिसेबिलिटी थी उनकी? उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 7% की। लेफ्ट नी जॉइंट में उनको जो भी तकलीफ थे, तो उसका असेसमेंट हमारे जो स्पेशलिस्ट थे, ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने करके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया था। इस अस्पताल की तरफ से पूजा को दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भले ही दिया गया हो, लेकिन इससे पहले पूजा ने जब एमबीबीएस में एडमिशन लिया था तो वहां के सर्टिफिकेट्स कुछ और ही दावा करते हैं। एसकेएन मेडिकल कॉलेज एवं जनरल हॉस्पिटल के निदेशक अरविंद भोरे बताते हैं कि पूजा में किसी तरह की कोई दिव्यांगता नहीं थी। साक्ष्य के तौर पर उनके पास पूजा के सर्टिफिकेट्स भी हैं। यहाँ पर एडमिशन जब लिया था एमबीबीएस में, तो क्या किस बेसिस पर उनका एडमिशन हुआ था, उसके प्रोसेस के बारे में बताओ। उसने 2007 में एडमिशन लिया था थ्रू NT3 कैटेगरी ऑफ बंजारी कम्युनिटी। इट वाज साइंड बाय द अथॉरिटीज ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, और उसने 4.5 साल कोर्स किया। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप किया एंड सी लेफ्ट दिस कॉलेज। ओके, जब कास्ट सर्टिफिकेट किया था रिजर्वेशन की न्याय नॉन क्रिमिनेट, उसने कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट किया था, कास्ट वैलिडिटी सबमिट किया था,
और नॉन क्रीमी लेयर भी सर्टिफिकेट सबमिट किया था। ओके, नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट। और क्योंकि एमबीबीएस करना था तो मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है, देखी जाती है। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया थे इसने बताया था? इसमें तो मेडिकली फिट है, तो इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं दिखाई है। कोई भी किसी भी तरह की कोई नहीं तो इसमें वो सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे उसके है मेरे पास सर्टिफिकेट। ओरिजिनल कॉपी नहीं है मेरे पास, वो उसको वापस दिए है हमके। हाँ, देनी पड़ती है वापस यस, लेकिन सारे सर्टिफिकेट्स।